बस इन नेताओं को सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे, फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी इनकी एसटीएफ की गोली? पूरा अपराधी को नंगा आजादी दे दी गई। बिहार के 13 करोड़ लोग सुरक्षित नहीं है और हमको रोक दिया गया भीतर जाने से। हमको तो डर लगता है अब हमको भी न मरवा दे लो। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। हद हो गया। जब आए और पिस्टल लेके ढूक गए, जब फोर्स नहीं रोक पाई तो पारस अस्पताल पर मोड़ देना। एक शूटर नहीं है वहाँ, 5-5 मोबाइल लोकेशन है और उसको किस किस का फोन आया मैंने वो डिमांड किया। ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। कुछ बचा है? नीतीश कुमार जी की सरकार है नहीं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल अस्वस्थ हो चुके हैं और वो पैसा के चलते मर्डर नहीं है, बालू माफियाओं ने पैसा दे करके रमाकांत की हत्या की। और नीतीश कुमार जी का जो शेडो है बीजेपी के साथ और बीजेपी की सरकार चल रही है, वो भी अपराधी थे, तो अपराधी को अपराधी से मरवाइएगा पारस में। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव राजभवन पहुंच चुके हैं। राजभवन पहुंचकर उन्होंने कई बड़ी बात मांग कर दी है। तौर पर चूंकि एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं जो हैं वह बिहार में हुई हैं, चाहे वो कई व्यवसायियों की हत्या, चाहे वो खेमका हत्याकांड, फिर पालीगंज के नज़दीक में एक मर्डर, तो ऐसे करके कई घटनाएं सामने आई हैं। और अब इन्हीं चीज़ों को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन पहुंचकर उन्होंने क्या मांग रखी है, पहले उनके पूरे बयानों को, बातों को सुनिए। 9 हत्या तो हो चुकी थी वकील साहब। रमाकांत जी की हत्या में बालू माफिया का हाथ है, उसको निपापोती करने जा रही है। बालू माफिया के परिवार जाके मिले, उसको निपापोती। कोई एक बड़ा उप मुख्यमंत्री का फोन चला गया। एक शूटर नहीं है वहाँ, 5-5 मोबाइल लोकेशन है और उसको किस किस का फोन आया मैंने वो डिमांड किया। ये मुखिया जी उनके बेटे हैं, उस परिवार की सुरक्षा का मांग किया। हाजीपुर में बेटी के बलात्कार के साथ करके मार दिया। अजीत अंजुम जी पर जो केस किया, ये डेमोक्रेसी के लिए और चौथे स्तंभ के लिए, स्वतंत्रता के लिए खतरा है। मैंने ये सवाल उठाया, बहुत क्लियर। और आज अंतिम किल साबित हो गया। अब क्या बचा? 11 फोर्स उसके साथ, और यह कह देना वो भी अपराधी थे, तो अपराधी को अपराधी से मरवाइएगा। पारस में सारे बच्चे और सारी बहनें डर गई। कुछ बचा है? नीतीश कुमार जी की सरकार है नहीं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल अस्वस्थ हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी होते थी, उम्मीद भी थी। अब पदाधिकारी और नीतीश कुमार जी का जो शेडो है बीजेपी के साथ और बीजेपी की सरकार चल रही है। पूरा अपराधी को नंगा आजादी दे दी गई। बिहार के 13 करोड़ लोग सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हम अजीत अंजुम जी और रमाकांत जी की सीबीआई इंक्वायरी, खेमका जी का मर्डर सीबीआई इंक्वायरी, 9 के बाद पारस की अंतिम कील साबित हो गई कि अब कोई बिहार में सुरक्षित नहीं, इसलिए राष्ट्रपति शासन। अस्पताल प्रशासन को कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी थी, कैसे मरीज को रखना है, क्या ये देखना चाहिए? हद हो गया। जब आए और पिस्टल लेके ढूक गए, जब फोर्स नहीं रोक पाई तो पारस अस्पताल पर मोड़ देना और हमको रोक दिया गया भीतर जाने से। हमको तो डर लगता है अब हमको भी न मरवा दे लो। 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं मुख्यमंत्री। अजीत अंजुम पर एफआईआर डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। इसीलिए आप लिखें कि अजीत अंजुम जी पर किसी भी कीमत पर इतने वरिष्ठ पत्रकार जो इस चुनाव आयोग की गलती को दिखा रहा हो और उसके बाद उस पर इस तरह की ज्यादती, यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। इसलिए अजीत अंजुम पर से केस वापस लिया जाए और वहां के डीएम की पूरी जांच की जाए। सर, प्रमुख नेता हैं आप विपक्ष के, लगातार आप सवाल उठाते रहे हैं, अब क्या कुछ करेंगे सर? मैं अभी अजीत अंजुम जी और अपराध के मुद्दों को लेकर के हम लोग, हमारे प्रभारी लारू जी ने आदेश किया है कि हम लोग हेडक्वार्टर की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम रमाकांत जी और पटना के कई मर्डर, चाहे वो मेहता जी हो, चाहे वो मिश्रा जी हो, मोटरसाइकिल गैरेज हो, चाहे बैंक वाल को मार के फेंक दिया गया हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के मैंने हाजीपुर की एक बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। तो हम सारे
घटना को लेकर के हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। सीतामढ़ी में भी एक कारोबारी को मार दिया। हमने रमाकांत जी के पूरे परिवार को इसको मारने की धमकी मिल रही। ये मुखिया है। हमने कहा कि इनके परिवार की सुरक्षा और इस केस की जांच कि वहां कौन कौन थे और भी शूटर था, उसका लोकेशन, और उस लोकेशन के तहत जो जो मोबाइल था वो केस में इन्वॉल्व है। और वो पैसा के चलते मर्डर नहीं है, बालू माफियाओं ने पैसा दे करके रमाकांत की हत्या कर। रमाकांत जी पर कोई केस नहीं था और अंतिम कील साबित कर दिया पारस। अब पारस के बाद कुछ नहीं बचता और नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं, इसलिए हम हाथ जोड़ करके हम बिहार में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। सर, ललन सिंह जी की मटन पार्टी को लेकर खूब सियासत के बाद डॉक्टर पर क्या मजाक कर रहे हैं? क्या बच गया? कुछ बच गया है? अस्पताल में गोली मार दे रहा है। कुछ बच गया है? बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी इनकी एसटीएफ की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। गैंगवार हो गई है, गैंगवार। सर, कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं माफिया। अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ। गवर्नर साहब मुझे बुला है अभी तुरंत। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन जोगी मॉडल यहाँ लागू करना चाहिए। जोगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? जोगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। शूट आउट होनी चाहिए यहाँ। सर, कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए। तो आपने सहतौर पर सुना, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जमकर भड़कते नजर आ रहे हैं। उनका सहतौर पर कहना है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, चाहे वो राजधानी पटना में हो या फिर बिहार के अन्य क्षेत्रों में, देखिए हाल के दिनों में आज के कह सकते हैं कुछ घंटों पहले पारस में जो बड़ा आपराधिक घटना सामने आया है, उससे पहले खेमका हत्याकांड, उसके पहले सिवान नरसंहार, कई घटनाएं लगातार एक के बाद एक बिहार में घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इन सब के बीच उन्होंने सहतौर पर मांग कर दिया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए वह सहतौर पर जमकर भड़कते नजर आ रहे थे एनडीए सरकार पर। जिस तरीके से बिहार में अपराध की ग्राफ जो है वह लगातार बढ़ी है, क्या कुछ कह रहे थे वह भी हमने आपको सुनाया। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।